नेपाल में बाढ़ की वजह से शुरू हुआ मौत का तांडव, लेकिन खतरा बिहार पर आया। क्या बह जाएगा पूरा का पूरा बिहार? बहुत बड़ा खतरा मंडराया। तेजस्वी यादव ने की बड़ी तैयारी, सम्राट चौधरी के सामने रख दी बड़ी मांग। कैसे लोगों को बचाना है, क्या करना है, सारा प्लान बताया। अगर सरकार नहीं जागी तो होगा तांडव बिहार पर। जानिए कितना बड़ा खतरा। नेपाल में कुदरत का ऐसा खौफनाक तांडव शुरू हुआ है कि उसकी भयावह गूंज से पूरा बिहार थर थर कांप रहा है। उधर पहाड़ों पर सैलाब ने तबाही मचाई और इधर बिहार के सिर पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हर तरफ बस एक ही खौफनाक सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार पूरा बिहार पानी में बह जाएगा? इस आसमानी आफत के बीच तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार के सामने मदद की बड़ी मांग रखते हुए अपनी पूरी तैयारी और रेस्क्यू प्लान टेबल पर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर सरकार अब भी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो बिहार में मौत का तांडव ऐसा मचेगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। आखिर नेपाल से उठे इस पानी के बवंडर से बिहार को कितना खतरा है? बिहार को कैसे बचाया जा सकता है? तेजस्वी यादव क्या मांग कर रहे हैं? चलिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खतरा आया कहां से। देखिए, इस महाविनाश की शुरुआत नेपाल के ऊपरी क्षेत्रों और तिब्बत सीमा से सटे रसवा जिले में ग्लेशियर फटने से हुई है, जिसके बाद भोटो कोसी नदी से ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि देखते ही देखते मकान, पुल और गाड़ियां तिनके की तरह पानी में समा गई। नेपाल से आई इस भीषण फ्लैश फ्लड की वजह से त्रिशूली और नारायणी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यही पानी आगे चल के बिहार में दाखिल होते ही गंडक और कोसी नदी का खतरनाक सैलाब बन जाता है। पहाड़ों से नीचे उतरते लाखों क्यूसेक पानी ने इस भरी दबाव ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि नेपाल से उठा यह सैलाब सबसे पहले हमारे सीमावर्ती और निचले इलाकों पर सीधे चोट करता है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के इस भयानक त्रासदी के बाद बिहार में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों पर बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, जबकि सीतामढ़ी और शिवहर के निचले इलाकों में भी पानी घुसने की पूरी आशंका बनी हुई है। गंडक नदी में 24 घंटों के भीतर लाखों क्यूसेक पानी का भारी डिस्चार्ज होने की चेतावनी दी गई है, जिससे दियारा और तटवर्ती इलाकों के गाँव पूरी तरह डूबने की कगार पर है। खौफ का आला भी यह है कि बेतिया और गोपालगंज के निचले इलाकों से ग्रामीण अपने जरूरी सामान, मवेशी और बच्चों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बिहार को इस जल प्रलय से बचाने के लिए प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए हैं, ताकि पानी का निकास सुचारू रूप से हो सके और बांध पर दबाव कम किया जा सके। स्थिति को संभालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया गया है और तटीय इलाकों में लगातार लाउड स्पीकर से माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इंजीनियरों की टीम दिन रात बांधों और तटबंधों की मजबूती की जांच कर रही है और रात में विशेष नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। जानकारों का मानना है कि खतरे को कम करने के लिए फिलहाल भारत और नेपाल के बीच एक मजबूत और एकीकृत बाढ़ प्रबंधन नीति पर तुरंत काम करने की सबसे बड़ी जरूरत है। इस बीच तेजस्वी यादव ने सरकार की तैयारियों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे महज खाना पूर्ति बताया है। तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार को ललकारते हुए मांग की है कि केवल हवाई सर्वेक्षण करने या फोन से बात करने से बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला। उन्होंने दो टूक कहा कि हर साल सरकार बिहार को बाढ़ राहत के नाम पर एक पैसा नहीं देती और संकट के वक्त ग्राउंड पर कोई ठोस मदद नहीं पहुंचती। उन्होंने मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा, सुरक्षित आश्रय और बड़े पैमाने पर राहत सामग्री दी जाए, वरना सरकार की ये लापरवाही बिहार में मौत का तांडव करा देगी। तेजस्वी यादव की बात से क्या आप सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।